Assalamualaikum students. Today we are going to start a new topic, that is the measuring force. As you know that some forces are weak and some forces are very strong. वीक फोर्सेस जैसा कि आपको पता है, अगर आप एक एप्पल उठाते हो, ठीक है, तो आपको उस पर क्या लगती है, फोर्स जो है आप उसके ऊपर कम लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक वीक फोर्स है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आप देखते हो तो दे आर द फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक एंड साइक्लोन्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन होती है। अब इन फोर्सेस को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। अब जो है साइज ऑफ फोर्स जो है, इसको आप मेजर करते हो, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन से, एन से, ठीक है। न्यूटन को जो है वो एन से डिनोट करते हैं, ये ऐसा यूनिट है फोर्स का, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपने फील करना है कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी है, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक एन एप्पल या कोई भी चीज़ 100 ग्राम की, कोई भी चीज़ अपने हाथ पे लिफ्ट करो और आप फील करोगे कि आपने उसके ऊपर कितनी जो है फोर्स लगाई है, डैट इज़ 1 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से देखें, to feel how large a force of 1 Newton is placed, an apple is placed, ठीक है, place an apple or anything which has mass of 100 gram on your palm, and then the force of apple acting on your palm is 1 Newton, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं जी फोर्स कैन बी मेजर्ड, जो है वो हम जो है फोर्स मीटर और स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस कंप्रेस होता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं। देखिए, स्प्रिंग बैलेंस एक स्प्रिंग होता है इस तरह का, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, जब आप उसको पुश करते हो, देखिए पुश करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। जब आप उसको पुल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। लार्ज, जितनी लार्ज फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा कंप्रेशन और उतना ज़्यादा जो है आपके पास उसकी स्ट्रेचिंग आएगी, ठीक है। और इसीलिए हम जो स्प्रिंग है उसको यूज़ करते हैं फोर्सेस को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम फोर्स मेजर करते हैं। लेट अस चेक देम। देखिए बेटा, देखिए हमारे पास है ये स्प्रिंग बैलेंस, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो है यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं। आप ये देखोगे, यहाँ पे देखें, ये स्प्रिंग है, इसको जब आप पुल करोगे तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। और लेबॉर्ट्रीज में आप ये जो है ये बैलेंस, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं या डिफरेंट शॉप्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आप वज़न रख देते हो, ठीक है, और क्या होता है कि वो जितना वो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है वो उतनी बताता है इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। अब सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन कैसे चेक करते हैं। अब कंप्रेशन जो है, स्प्रिंग को जब आप ऊपर से पुश करते हो तो स्प्रिंग क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, ठीक है। और कंप्रेशन बैलेंस जो है हमारे पास वो इस टाइप का होता है, जो कि आप अक्सर जो है लैब्स में भी देखते हो। आप किसी शॉप पे चले जाओ, जो हम वहाँ पे बैलेंस देखते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये हैं, उनमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है। आप उसके ऊपर वज़न रखते हो, वो कॉम्प्रेस होता है स्प्रिंग उसके अंदर, और आपको जो है जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो आपको शो होती है, ठीक है। सो इन दो चीज़ों से आप फोर्स मेजर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ स्प्रिंग बैलेंस डू यू यूज़ इन लेबोरेटरी टू मेजर फोर्स। लेबोरेटरी में जो है आप कौन सा स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग दिस बैलेंस, एक्सटेंशन बैलेंस जो है ये हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। और दे आर सेइंग दैट विच टाइप ऑफ बैलेंस इज़ यूज इन मार्केट्स एंड ग्रोसरी शॉप्स। दिस बैलेंस इज़ यूज इन मार्केट एंड ग्रोसरी शॉप, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, वी हैव, आपको पता है कि फोर्स जो है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करती है, टुवर्ड्स हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा किसी भी मोशन के ऑपोजिट होती है, ठीक है। और हम हमेशा फोर्स को एरो हेड के साथ, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उस डायरेक्शन में एरो हम लगाते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड एरो होगा, अपवर्ड है तो अपवर्ड एरो होगा, लेफ्ट पे है तो लेफ्ट एरो फोर्स का होगा, राइट पे है तो राइट साइड पे होगा, ठीक है। अब
जनाब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये आपके पास जो है एक मैन है, ठीक है, पैराशूटिस्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पैराशूट के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और एयर रेजिस्टेंस क्या है, अपवर्ड मूव कर रहा है, जो कि फोर्स ऑफ जो है क्या है, फ्रिक्शन है। अब ये दोनों फोर्सेस देखें, ये इक्वल एंड ऑपोजिट जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो है इन दोनों की मदद से पैराशूटिस्ट जो है वो आराम से जो है वो लैंड कर जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वी हैव डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। हमारे पास यहाँ पे अगेन मैं आपको बताती हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या थी, एयर रेजिस्टेंस, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड डाउनवर्ड हमारे पास क्या है, वेट, जो कि एक्ट कर रहा है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। डाउनवर्ड, ये देखिएगा, डाउनवर्ड क्या है, वेट है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है फोर्स हैज़ सम डायरेक्शन। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।